nitrogen fixation. So in this video we are going to explain the symbiotic association of the Rhizobium bacteria with the leguminous plant groups. So how the this bacteria help in the fixation of the nitrogen into the soil. So in this part we are going to explain the nodule formation detail, that how basically that nodules forms and how it helps in the transportation of the nitrates from the soil into the xylem of the plant. Okay, so we will discuss this concept in very brief manner, in a very easy manner. So let's start the topic, the nitrogen fixation. So beta, with reference of the previous video, in that video we explained that what is nitrogen fixation. It is the conversion of N2 into the NO3 minus 1. तो बेटा जब आपका नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. उसने हमने ये भी बात बताई थी आपको बेटा कि जो नाइट्रोजन होता है ये आपके पास नाइट्रेट में इसके कन्वर्ट होने के तीन रास्ते हैं. या तो लाइटनिंग आ जाएगा, या फिर फ्री बैक्टीरियाज आ जाएंगे, या फिर क्या आएगा बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज आ जाएंगे. सो द प्रोसेस बाय व्हिच फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर is combined with the other element to form a organic compound that plant can use as a nutrient. इसका मतलब है कि आपके पास हवा में नाइट्रोजन है बेटा, हवा में नाइट्रोजन है. कल आपको मैंने बताया था कि जो ये प्लांट है बेटा ये एयर की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, एयर की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता. तो ये जो नाइट्रोजन है ये आपके पास बेटा, हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, we have a bacteria that convert the nitrogen into the nitrogen compounds, into the nitrogen compounds. तो फिर ये जो compounds होते हैं they are easily absorbed by the plant roots, they are easily absorbed by the plant roots. So this process is named as nitrogen fixation. Clear? कभी भी आपको बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन लिखनी है, you need not need to cram anything. जस्ट सिंपली आपने बोलना है कि जो प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ठीक है जी. तो प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड ऑल दिस प्रोटीन्स. सो द प्लांट विल व्हाट विल डू, वी हैव अ सॉइल बैक्टीरियाज व्हिच कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स और द नाइट्रोजन कंपाउंड. These nitrogen compounds they are in the soluble manner basically in the soil, which are easily absorbed by the plant roots. And then plant use this nitrogen for the formation of their essential biomolecules. Clear? So cyanobacteria and certain other forms of bacteria, especially those that live in the roots of the legumes, convert the gaseous nitrogen into the organic compound. तो बेटा ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूम प्लांट की कहाँ रहते हैं बेटा, रूट्स में रहते हैं. कहाँ रहते हैं, लेग्यूम्स, द roots of the legume plants, and they convert the free nitrogen. free nitrogen का मतलब होता है ये. ठीक है, कभी वर्ड आता है free nitrogen का मतलब क्या, N2 है. क्या मतलब है, और नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया. ठीक है ना. तो ये होता है कंपाउंड. मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होते रहते हैं कहाँ पे है, लेग्यूम्स ऑफ द प्लांट. कहाँ रहते हैं बेटा, लेग्यूम्स रूट्स ऑफ द प्लांट. तो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं. द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट बाय सम बैक्टीरिया. So they convert the nitrogen into the nitrates. So this is the process of nitrogen fixation. अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये भी हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. Fix or convert the atmospheric nitrogen into the usable form through the nitrogen fixation when other forms are unavailable. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नाइट्रोजन है इट्स अनअवेलेबल टू मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज डिफिकल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है. कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि प्लांट को नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है. ये क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है. इसको ब्रेक करना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है. So it can be decomposed by the bacteria's decomposition or by the lightning के साथ ये ब्रेक हो जाता है और फिर किस फॉर्म में आता है बेटा, कंपाउंड की फॉर्म में. फिर कंपाउंड की फॉर्म में जब नाइट्रोजन आता है फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्या करता है, यूज करता है. तो अगर ये प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा इसको तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाएगा. ठीक है, मेरी बात सुनिए आप.
जैसे नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्लांट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक करे। इसलिए प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो किस फॉर्म में करता है, नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर अमोनिया की फॉर्म में। अब देखिए, नाउ वी मूव टू द टॉपिक। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा 3 तरह की होती है। अगर हम बैक्टीरिया के बेस पे करें 3 तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन आ रही है। एक आ रही है बेटा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि आपके पास सॉइल में बैक्टीरिया अकेले पड़े हुए हैं। फ्री लिविंग का मतलब बताया था कि सॉइल में आपके पास बैक्टीरिया क्या है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्लांट, वो फ्रीली सॉइल में रखे हुए हैं, फ्रीली सॉइल में रखे हुए हैं। तो वो बैक्टीरिया अगर आपकी फिक्सेशन करते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेरी बात समझ लग रही है बेटा? जो बैक्टीरिया सॉइल में आपके पास फ्रीली अवेलेबल का मतलब होता है बेटा किसी चीज के साथ वो उनका एसोसिएशन नहीं है। अगर वो बैक्टीरिया हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है जैसे ये आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लाइकन्स हो गए, एसोसिएशन है इनकी, एसोसिएशन जैसे लाइकन की एसोसिएशन आई साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं बेटा, आपको पता है, लाइकन्स दे आर द सिंपैथिक एसोसिएशन ऑफ द फंजाई एंड द एल्गी, ठीक है। कुछ ऐसे अगर एसोसिएशन है जैसे राइजोस्फेयर एंड एंजियोस्पर्म, इनकी एसोसिएशन है, अगर वो फिक्सेशन कर रही है तो क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जैसे एल्गी और फंजाई की होती है बेटा, एल्गी एंड फंजाई। अब आपको पता है जो एल्गी है बेटा वो क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है एल्गी, और जो अपना फंगस है वो क्या होता है, वो बेसिकली अगर आप लाइकन्स की बात देखते हैं, लाइकन्स और साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ये आपको पता है ये क्या करेगा, साइनोबैक्टीरिया इज बेसिकली मेंट फॉर द बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द फूड, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। और जो ये लाइकन्स हैं, लाइकन्स का मतलब क्या होता है, देखो लाइकन्स का मतलब होता है दोस्ती है दो लोगों की, एल्गी और फंगस की। किस किस की दोस्ती है ये, ऐसा है कि ऐसे आपके पास ये रॉक्स हैं, ठीक है नी, ये रॉक्स है बेटा, इन रॉक्स के ऊपर पहले कौन ग्रो करेगा, फंगस, पहले कौन ग्रो करता है, ठीक है जी। फंगस नीचे से रॉक से क्या लाके देता है इसको, न्यूट्रिएंट्स, क्या लाके देता है, ठीक है जी। ऊपर कौन ग्रो करेगा, हाँ जी, एल्गी। अब एल्गी क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है जी, फूड बनाता है, क्या बनाता है, फूड। और ये फंगस क्या, और ये फूड किसको दे रहा है वापस, फंगस को। तो इसमें ये जो एसोसिएशन है, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों क्या है, एसोसिएटिव है, क्या है। तो ये लाइकन के साथ क्या है, साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं, ये क्या फिक्सेशन में क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ये समझ लगी बात? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसोसिएटिव का मतलब है दो ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या है, एसोसिएटिव हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कर रहे हैं बेटा, हेल्प करें। सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर तो ऑर्गेनिज्म सिंगल है तो क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग। अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएटेड है तो क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसकी एग्जांपल क्या याद रखनी बेटा आपने, राइजोस्फेयर, एंजियोस्पर्म, लाइकन्स और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसके बाद आता है बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आपने बहुत अच्छी आपने एग्जांपल करी है, लेग्यूम्स और राइजोबियम। ये आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेग्यूम्स के रूट में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है जी। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये क्लियर है पॉइंट? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आपके पास जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या क्या आपके पास टाइप्स हैं, तो आपने क्या बोलना है इसको, वी हैव 3 कैटेगरीज, वन इज फ्री लिविंग, सेकंड इज एंड थर्ड इज क्लियर। Now we move to the nitrogen fixation by the bacteria. देखिए बेटा, बैक्टीरिया क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर एंड फिक्स इनटू द फॉर्म व्हिच द प्लांट कैन यूज टू बिल्ड अ प्रोटीन। इसका मतलब है जो बैक्टीरिया है वो हवा की नाइट्रोजन को,
जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो हवा की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? नाइट्रोजन कंपाउंड। किसमें कन्वर्ट करता है? और वो कंपाउंड जो कि प्लांट इजीली क्या कर सके, प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजीली क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। ये बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कि जो प्लांट की रूट है वो इजीली इसको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। बेटा प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, चेंज द नाइट्रोजन गैस इनटू द अमोनियम कंपाउंड। यस, वो आपके जो नाइट्रोजन गैस को वो अमोनियम कंपाउंड में भी क्या कर सकता है बेटा, चेंज। आपने लास्ट वीडियो में किए थे कि हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्राइट्स, तो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, बेसिक सी कहानी है। आपका जो N2 है बेटा वो आपके पास हमें नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करवाना है। किसमें कन्वर्ट करवाना है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। कौन कन्वर्ट कर रहा है? बैक्टीरिया। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो ये पूरी कहानी है इसकी। ये इसका एक सेंट्रल एक इसकी बेसिक रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हवा की नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करवा दी, वो फिर प्लांट ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या बना रहा है, उससे प्रोटीन बना रहा है। ये आपकी बेसिक सी रिएक्शन है, ये आपकी बेसिक रिएक्शन है, यही चलता है पूरा बस। अच्छा बेटा डायग्राम में देखिए, जैसे आप देखते हैं ना, ये देखिए प्लांट की जो रूट्स हैं, यहाँ पे कौन आ रहा है, रूट नोड्यूल्स में आपके पास क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। अच्छा अब हम पढ़ते हैं राइजोबियम के बारे में, क्योंकि हम सिम्बायोटिक को पहले रेफरेंस दे रहे हैं, तो सिम्बायोटिक में राइजोबियम का देखते हैं पहले। ध्यान से देखिए बेटा, आपको मैं सिंगल लाइन से रीड करवा रहा हूं यहाँ पे, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए इसके, ठीक है ना। तो देखिए, द फर्स्ट राइजोबियम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स बाय अ साइंटिस्ट and shown to have the ability to reinfect their legume host and fix the nitrogen in the symbiosis। बेटा सिम्बायोसिस का वर्ड का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस? देखिए हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देखिए बेटा एसोसिएशन दो तरह के होते हैं। वैसे एसोसिएशन की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। पैरासिटिक भी एसोसिएशन है, ठीक है, सिम्बायोटिक भी एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब दोस्ती, ठीक है। अब दोस्ती में एक मानो दोस्ती, दो लोगों का दोस्ती हो रही है मान लीजिए। अब दोस्ती में ये वाला इसको हार्म भी तो कर सकता है, ये वाला बहुत चालाक है, ये बहुत तरह शरीफ है, ये इसकी वो भी तो कर सकता है, इसकी यूटिलाइजेशन भी तो कर सकता है। जैसे पैरासाइट क्या करता है, ए बी, अगर ये आपका बी है, ये आपका पैरासाइट है, ये होस्ट है, इससे क्या ले रहा है, वो न्यूट्रिएंट दे रहा है। दे क्या रहा है इसको, कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर हम बात करें ए और बी की, अगर ए बी को 50% बेनिफिट दे रहा है और बी भी ए को कितना दे रहा है, 50% बेनिफिट दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, जब दो ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन है और वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, इक्वली बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक। जैसे एग्जांपल देखिए, ये रूट नोड्यूल्स में आपके पास मान लीजिए आपके पास राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है। ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करता है। और ये जो रूट है, ये प्लांट का जो रूट है, ये इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, इसको प्रोवाइड कर रहा है फूड, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर। क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो देखो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोल देंगे, सिम्बायोटिक। मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया की जगह रहता है, ठीक है। जैसे हम कहीं पे किसी के रेंट लेके रहते हैं, वो भी एक सिम्बायोटिक है। कैसे, हम किसी के जैसे पीजी लेके रेंट लेके रहते हैं, तो क्या होता है, आप उनके घर में रहते हैं, आपको शेल्टर देते हैं, साथ में आप उनको खाना, वो आपको खाना भी देते हैं, वापसी में क्या देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। तो वो उनका भी सपोर्ट होता है और आपका भी क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये आप सोचिए कि आप एक राइजोबियम बैक्टीरिया है और वो क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए राइजोबियम लेग्यूमिनस इज स्पीशीज ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेटा ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव। तो बेटा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है, ये आपके सेल वॉल के बेसिस पे होती है, स्टेनिंग के बेस पे होती है बेटा, ठीक है ना। तो हम जब सेल वॉल आपने देखेंगे, उस पर हम जिसको आप बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप इसमें ये सोचिए कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं बेटा, बैक्टीरियाज होते हैं,
सेल वॉल के बेसिस पे होते हैं, उनकी स्टेनिंग के बेस पे इनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है। रॉड शेप का मतलब पता क्या होता है? बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं, जैसे ये ऐसा बैक्टीरिया होगा ऐसा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कोमा शेप, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे, समझ गए मेरी बात? कुछ बैक्टीरिया सिंपल ऐसे हैं। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। कौन सा ये? रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया that is found in the soil and which causes the formation of root nodules on some but not all types of pea, lentil, kidney pea and clover। तो बेटा ये root nodules formation करता है some plant पे, but सभी टाइप्स के प्लांट में ये नहीं करता। कुछ टाइप के प्लांट में ये क्या करता है? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे? बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसे ही आप घबरा जाते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है बेसिकली ये। मतलब कि बैक्टीरिया आपके प्लांट रूट में एक रास्ता बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक ऐसा है कि बेटा ऐसा है कि ये आपका वेस्कुलर टिश्यू है, क्या है ये? और ये बाहर है सॉइल। हमें सॉइल से वेस्कुलर टिश्यू तक क्या बनाना है? रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? पाथवे बनाना है। क्या बनाना है? ताकि डायरेक्टली बाहर से जो भी नाइट्रेट्स आए हैं डायरेक्टली कहां चले जाएं? वेस्कुलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल। क्या बोलते हैं? बस सिंपल सी बात कि बेटा ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने रूट एनाटॉमी जो भी हमारे पूरे +1 की कंसेप्ट है आपकी 24 घंटे आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी समझ लगेंगे। हर जगह एप्लीकेशन हो रही पूरी आपकी +1 की। एक चैप्टर का मतलब बाकी चैप्टर के भी कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। अगर हम रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगता है? रूट एनाटॉमी का कंसेप्ट लगता है। देखिए कैसे, ये सबसे पहले क्या आता है बताइए? तो इसको सिंपलीफाई मैनर में करते हैं, जैसे इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले एपी, उसके बाद एंडो, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू लिखते हैं। आप इसको क्या लिखते हैं? तो बेटा ये हमें ऐसे यहां तक क्या करना है? पाथवे बनाना है। क्या बनाना है? ठीक है। तो ये जो पाथवे यहां से यहां बनेगा, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को बाहर से कहां तक लेके जा रहा है? तो वो फिर प्लांट वेस्कुलर टिश्यूज को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा, और वो फिर वो किस में फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे? प्रोटीन की फॉर्मेशन में। बस ये है नोड्यूल फॉर्मेशन। सिंपलीफाई मैनर में बात करें, अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में बात करें, दिस इज द नोड्यूल फॉर्मेशन। अब ये होता कैसे है? वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये कैसे बनता है, कौन कौन से सेल इसमें डिवाइड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि बाहर की नाइट्रेट को हमें कहां तक पहुंचाना है? उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक पाथवे। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा चलिए, अब इसमें देखिए राइजोबियम। These bacteria can infect the root of the leguminous plant, that leading to the formation of the lumps or nodules where the nitrogen fixation take place। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं बेटा? ये जो बैक्टीरिया है कहाँ रहते हैं? रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। फिर वो क्या वहां पे रह के क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। About 90% of the legume species can become a nodulated। 90% ऑफ द जो हमारे लेग्यूम स्पीसीज होती हैं, लेग्यूम प्लांट होते हैं, उनके रूट में कौन रहता है? बैक्टीरिया रहता है। कौन रहता है? बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लेग्यूम्स। अगर इसकी हम बात, आपको मैं पूरा समझाऊं इसको कंसेप्ट को, तो इसका जो पूरे पाथवे का जो आपका जो कंसेप्ट है उसको हम बात करते हैं। लेग्यूम्स आर द मेंबर ऑफ अ सिंगल प्लांट फैमिली। जो भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? फैबेशिया। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? केवल एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है इसका कि कौन सी फैमिली को लेग्यूम प्लांट क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ये भी आपके +1 का कंसेप्ट है। फैमिली प्लांट्स में अगर देखेंगे तो बीन्स, पी, लेंटिल, सोयाबीन, पीनट, क्लोवर एंड मोर, ये सब इसमें। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? Bacteria in the root nodules convert the nitrogen gas into the usable form. This make a legume the most important source of protein in the
प्लांट वर्ल्ड। लेग्यूम्स हम बोलते हैं ना, घर में बोलते हैं सोयाबीन खाया करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे जो घर में पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं बेटा सोयाबीन खाओ, ठीक है, फिर आप पीज खाओ, है ना, ये बीन्स खाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके प्लांट के रूट में कौन रहता है? बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। कौन रहता है? तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया बेटा प्रोटीन सारा किसको देता है? लेग्यूमिनस प्लांट को। वो प्रोटीन कहाँ जाता है? उनके फूड में जाता है, उनके क्रॉप में जाता है। तो वो क्रॉप इसलिए आपके रिच इन न्यू प्लांट आपके प्रोटीन में होते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा के डालते हैं, क्वेश्चन ये डालते हैं व्हाई द लेग्यूम्स, व्हाई द पी आर हैव रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों है जी पी में इतना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्यों है? व्हाई? क्योंकि आपने बोलना है कि जो पी प्लांट है वो एक लेग्यूम प्लांट है। वो कौन सा प्लांट है? लेग्यूम। लेग्यूम प्लांट के रूट में कौन रहता है? राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सारा का सारा नाइट्रोजन कहाँ जाता है? प्लांट में। और वो नाइट्रोजन सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में। इसलिए वहां पे प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? रिच होता है। ठीक है जी, ओके। ठीक है, देखिए बेटा ये कुछ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, दीज ऑल आर रूट नोड्यूल्स। ये क्या है बेटा? ठीक है जी, ये रूट नोड्यूल्स हैं। और ये हवा की नाइट्रोजन को क्या करवा रहे हैं? पहले यहाँ पे फिक्सेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बेटा? आप इसको ना ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे ये आपका एंडो आ गया, ये क्या है? पहले ये आपका आ गया कोर्टेक्स, ये आपका आ गया एपी, सॉरी ये एंडो आ गई, ये एपी है, ये पेरिसाइकल आ गया, ये आ गया वेस्कुलर टिश्यू। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनता है? बीच में नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। उसी में कौन रहता है? बैक्टीरिया। और वही आगे फटाफट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? बैक्टीरिया कहाँ रहता है? आपके, ये आपका नोड्यूल बन गया, रास्ता आपका क्या बन गया? दिस इज अ नोड्यूल। बैक्टीरिया भी वहीं पे रह रहा है और साथ साथ में फटाफट क्या करता जा रहा है? ट्रांसपोर्ट आगे कहाँ करता जा रहा है? वेस्कुलर टिश्यूज में। फिर वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पहुंचाता जा रहा है इसको? लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, और फिर ये आपके प्रोटीन में क्या होते जा रहे हैं? इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये NO2 किसमें आया? नोड्यूल्स में आ गया। नोड्यूल्स आपको पता है क्या करेगा? फिक्सेशन करेगा। फिक्सेशन के बाद ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ये सारा प्रोटीन कहाँ जा रहा है? क्रॉप्स में। कहाँ जा रहा है भैया? कहाँ प्रोटीन? ठीक है, क्रॉप पे चला गया। अब मान लीजिए ये क्रॉप डिकम्पोज हो रहा है। ये क्रॉप क्या हो रहा है बेटा? डिकम्पोजिशन में आपको बता रहा हूं मैं, हमारे नेचर में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो भी होगा सारा वही वापस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी यही है बेटा कि जैसे हमारी बॉडी कल को हमारी बॉडी डिकम्पोज होगी, प्लांट की बॉडी डिकम्पोज होगी, जो भी हमारी बॉडी में है या प्लांट की बॉडी में सारा वापस कहाँ पे आ जाएगा? हम बोलते हैं ना इंसान एक क्या होता है जब है, उसके बाद क्या होता है बिल्कुल उसमें हमें बेसिकली सॉइल में कन्वर्ट, मिट्टी में कन्वर्ट हो। ऐसे ही ऐसे प्लांट की बॉडी जो भी इसमें न्यूट्रिएंट है, जो भी इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये सारे वापस कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? सॉइल में आ जाएंगे। अब मुझे एक चीज आपसे मुझे एक चीज पूछनी है, अगर लेग्यूम प्लांट का क्रॉप डिकम्पोज होगा तो बताइए सॉइल में प्रोटीन कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्योंकि लेग्यूम प्लांट के क्रॉप में आपका प्रोटीन कंटेंट क्या होता है? हाई। तो बेटा कल को ये क्रॉप क्या होगा? डिकम्पोज। तो यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट फिर से वापस क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का कंटेंट फिर से वापस क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्यादा। फिर से ये प्लांट क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द बेसिकली लेग्यूम प्लांट हमारा यूजफुल कहाँ पे? एक तो इनका जो क्रॉप होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट, इनके जो मैन्योर्स बनते हैं, इनकी जो प्लांट की डिकम्पोजिशन के बाद जो मैन्योर्स बनते हैं उनमें भी आपका नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है बेटा? बहुत अच्छा होता है। तो दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये देखिए बेटा, ये आपके पास नोड्यूल्स बन गए। ठीक है, ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये नोड्यूल्स देखिए, ये आपको रेड रेड दिखाई दे, दीज ऑल आर। ठीक है, नोड्यूल्स आ गए। अब इस नोड्यूल्स में आपका जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ जा रहा है? नोड्यूल में जा रहा है। नोड्यूल में जाने के बाद ये नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में। फिर रास्ता तो बना ही हुआ, आगे किसको ट्रांसफर हो जाएगा? किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? वेस्कुलर टिश्यूज में। जैसे
ये देखिए एपी कॉर्टेक्स, एंडो, पेरी और वेस्कुलर टिश्यू। तो बेटा ये जैसे यहाँ पे जैसे आपके पास नोड्यूल फॉर्मेशन है, तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड आपका नाइट्रोजन कंपाउंड किसको ट्रांसफर हो रहा है? टू द वेस्कुलर टिश्यू। तो ये ऐसे एक रास्ता से है, ठीक है। तो राइजोबियम इंटरैक्ट विद द लेग्यूम रूट्स एंड फॉर्म द नोड्यूल्स। द राइजोबियम ट्रांसफर द N2 गैस इनटू द मिनरल अमोनिया। अमोनिया में क्या करता है? इसको ट्रांसफर करता है एंड ट्रांसफर टू द प्लांट्स। अब बात आती है बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसा होता है। मैंने आपको बताया नोड्यूल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक स्पेस है रूट्स में जहां बैक्टीरिया रहता है और फिक्स करता है और उसको कहां करता है? ट्रांसफर करता है। बस इतनी सी बात है। रूट्स में क्या है? स्पेस है जहां बैक्टीरिया क्या करता है? रहता है और आपका नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है और फिर क्या करता है? इसको आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन को। सबसे पहले राइजोबियम कहां पे अट्रैक्ट होता है? रूट पे। कहां अट्रैक्ट होता है बेटा? उसके बाद राइजोबियम कहां अटैच हो जाता है? रूट हेयर्स में। आपको पता है रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये पता है कि नहीं? जैसे ये रूट है, ठीक है, इसके यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? ठीक है, ये रूट हेयर मतलब कि राइजोबियम बेटा आपका राइजोबियम रूट हेयर की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। बेटा ये ना अट्रैक्शन भी, इसके पीछे भी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपोनेंट की इंटरेक्शन होती है। ये भी आप वीडियो में देखेंगे, इसमें भी केमिकल कंपोजिशन की क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। राइजोबियम आपका रूट हेयर पे क्या हो गया? अट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? 2 पॉइंट। उसके बाद जब यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, जब यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ ये रूट अट्रैक्ट हुआ, तो ये रूट की कर्लिंग हो जाती है। रूट की क्या हो जाती है? कर्लिंग। कर्लिंग का मतलब है जैसे देखो अगर आपका रूट ऐसे है, इस पे राइजोबियम ग्रो करेगा, इस पे राइजोबियम क्या करेगा? ग्रो कर रहा है राइजोबियम, ठीक है। जब राइजोबियम ग्रो करेगा बेटा, जब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी एक पॉइंट पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली आप देखें अगर आपके पास ये रूट ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है, राइट, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा आ रही है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या आ रही है? ज्यादा हो रही है यहाँ पे। इसकी वजह से ये जो रूट हेयर है क्या हो जाएगा? कर्व कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जैसे हम कुछ चीज पे वेट नहीं डाल देते एकदम से, तो वो क्या कर जाता है? घूम जाता है, कर्लिंग हो जाती है। तो ये सेम चीज ऐसी है। जो रूट हेयर है उसके ऊपर पहले बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा, जिसकी वजह से आपके पास ये बैक्टीरिया के जो आपके रूट हेयर्स की क्या हो जाएगी बेटा? कर्लिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्लिंग। कर्लिंग समझ लगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म। इन्फेक्शन थ्रेड कुछ नहीं है, इन्फेक्शन थ्रेड बेटा बस अब बैक्टीरिया अंदर जाएगा, अब बैक्टीरिया रूट के अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा। क्या बनाएगा? एक रास्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पहले तो रूट बाहर तक ग्रो किया, उसके बाद ये फिर रूट के अंदर जाएगा और ये क्या तैयार कर रहा है? इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब पाथवे ट्रैवल, पाथवे बना रहा है, जिसकी हेल्प से नाइट्रेट अमोनिया कहां तक जाएगा? वेस्कुलर टिश्यू तक जाएगा। ये क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब बेटा आपको सारा पता ही है, एनाटॉमी सारी आपको आती है। दिक्कत कहां पे आती है? जब बच्चों को एनाटॉमी नहीं आती है, एनाटॉमी से पहले ये चैप्टर करते हैं तब दिक्कत आती है, ठीक है। आपको तो पता है कि सबसे पहले एपी, उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडो, एंडो के बीच में याद रखना कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है ना। एंडो के बाद पेरी, पेरी के बाद वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये आपका तो बेटा ये अंदर तो जा रहा है। अब सबसे पहले क्या करेगा? रूट कॉर्टिकल सेल की क्या करवाएगा? यहाँ पे डिवीजन करवाएगा। जैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा ना बाहर से, बैक्टीरिया बाहर से एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले ये रूट कॉर्टिकल सेल की क्या करवाएगा बेटा? डिवीजन। यहाँ पे रूट कॉर्टिकल सेल क्या हो जाएंगे? डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर राइजोबियम इन्वेड द कॉर्टिकल सेल। अब बेटा मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक चीज को खोद रहे हैं, जैसे मान लिया आप रास्ता बना रहे हैं, हम कभी रास्ता बनाते हैं ना, जैसे गांव में जैसे कि रास्ता नहीं है, हम इसको प्रॉपरली क्या करते हैं? खोद खोद के मिट्टी को हम रास्ता बनाते हैं। बस आपने रास्ता बनाना है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल के अंदर जाके अपना क्या बना रहा है? रास्ता बना रहा है, ठीक है। अब ये एपिडर्मिस से निकला, कॉर्टिकल सेल को भी क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? इन्वेड, इसको पीछे कर दिया कॉर्टिकल सेल को, इसके बीचों बीच क्या बना लिया इसने? अपना रास्ता बना लिया। फिर नोड्यूल्स क्या कर रहा है? ग्रो। नोड्यूल्स में फुली क्या हो जाएगा? फंक्शनल नोड्यूल।
इसका कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा फिर? बस, तो दिस इज द नोड्यूल फॉर्मेशन। अब बैक्टीरिया यहाँ पे रहेगा और फटाफट बाहर नाइट्रोजन को कहाँ तक ट्रांसफर करेगा? वैस्कुलर टिश्यूज तक। क्लियर है पॉइंट?